हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने एग्जाम स्टैंड चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बहुत बढ़िया ट्रिक सीख रहे हैं, फास्टेस्ट मेथड सीख रहे हैं, जिससे कि आपका आपका कैलकुलेशंस जो होता है वो सेकंड्स में हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमने ये सीखा था, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा कैलकुलेशंस हमने सेकंड्स में, मुश्किल से 3-4 सेकंड में सॉल्व कर दिया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, इसके पहले के जो वीडियोस 2 वीडियो हो चुके हैं, जिसने नहीं देखा है पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैं गारंटी लेता हूं कि आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, गुणा और भाग के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं, सब सॉल्व हो जाएंगे। और जो कैलकुलेशंस आप मिनट्स में करते हैं, वो कैलकुलेशंस आप सेकंड्स में करने लगेंगे। ये मेरी गारंटी है आपसे। आज का वीडियो ऐसे कैलकुलेशंस को भी सॉल्व कर देगा जिसमें 10 और उसके जैसे बेस नहीं आते, बल्कि 20, 30 या 200, 300 या 2000, 3000, 4000 इस तरह के बेस जो आते हैं, उनको सॉल्व करने की क्या ट्रिक्स है, उनको ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, ये समझना है। तो आइए देखते हैं, आइए समझते हैं। इस वीडियो में हम वही सीखेंगे। देखिए, तो अभी तक हमने जो बेस लिए थे वो 10 थे, लेकिन अब हमारा बेस 10 से क्या होने वाला है, 20 होने वाला है। मतलब क्या हो चुका है, डबल। डबल हो चुका है। किस तरह से हम 20 बेस की हेल्प से कैलकुलेशंस करेंगे, तो 20 के आसपास के जितने भी नंबर हैं वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे कि 20 के आसपास, फॉर एग्जांपल 22, 23, ये, क्या ये नंबर आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा? बिल्कुल होगा। यही नहीं, इससे भी बड़े बड़े कैलकुलेशंस होंगे। 5-5, 6-6 डिजिट के जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेकंड्स में सॉल्व होंगे, लेकिन उसके लिए आपको चीजें समझनी होंगी और शुरू से वीडियो देखने पड़ेंगे। क्लियर है आपको मेरी बात? आइए देखते हैं ये कैलकुलेशन कैसे होगा। तो बच्चों, 20 से फिर से वही बात, हम इन जो नंबर्स को कंपेयर करेंगे अपने बेस से, आधार से, तो देखेंगे ये नंबर ज्यादा है। अगर ज्यादा होंगे तो प्लस लगाएंगे और कम होंगे तो माइनस लगाएंगे। क्या ये नंबर ज्यादा है? हाँ ज्यादा है सर। कितना ज्यादा है 20 से? सर ये 2 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? सर ये 3 ज्यादा है। 2 3 जा कर दो, इन दोनों को इंटू कर दो बेटा। 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6। 2 3 6 हो जाएगा। और ऐसे क्रॉस जाना है और प्लस करना है। सर ये तो हम पुराने वीडियो में भी कर रहे थे, इसमें नया क्या है? नया है, बस थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सब्र करो, मैं सब बताऊंगा। देखो, 20 प्लस 3 कितना? 22 प्लस 3 कितना हो गया? 25। लास्ट वीडियो में हम क्या करते थे? लास्ट वीडियो में हम एज इट इज इस नंबर को यहां पर लिख देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना है? अब एक छोटी सी बात का ध्यान रख लोगे तो ये ट्रिक भी समझ में आ जाएगी। क्या है वो छोटी सी बात? वो छोटी सी बात ये है कि इस बेस में आगे जो भी नंबर लिखा है, 2 लिखा है तो 2, 3 लिखा है तो 3, 4 लिखा है तो 4, 5 लिखा है तो 5, जो भी आगे लिखा है उस नंबर का इससे इंटू कर दो। इंटू करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आएगा, बस वही आपका आंसर बनने वाला है। 25 इंटू 2 कितना? 50। तो इसका आंसर होगा 506, 506। आपके पास मोबाइल है, कैलकुलेट करके देख लो, क्या 22 इंटू 23 506 ही होता है? कैलकुलेट करके देख लो, 506 ही होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, 21 इंटू 24, आइए सॉल्व करते हैं। मेथड आपके सामने। 20 से कितना ज्यादा है? 1। 20 से कितना ज्यादा है? 4। 1 इंटू 4 कितना होता है? 4। मैंने आपको बताया है, जितने जीरो होते हैं उतनी ही जगह खाली होती है लास्ट में। जिसने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे वो पहले उनको देखो, उनको समझो, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, आपके कैलकुलेशंस को फास्ट कर देगा। देखिए, 1 4 जा 4। क्लियर है बात? आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। 21 प्लस 4 कितना होता है? 25 होता है। इस 25 को यहां लिखने से पहले इस 2 से इंटू कर दो। इंटू कर दो बेटा, कितना हो जाएगा? 25 2 जा 50, आंसर आ जाएगा 504। क्या 21 इंटू 24 504 ही होता है? कैलकुलेट करके देख लो, मोबाइल आपके पास में। 101% आंसर 504 आएगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम आएगी बच्चों जब कैलकुलेशन थोड़े से बड़े हो जाएंगे। मतलब 28 इंटू 27 होगा। 28 इंटू 27, बेस तो 20 ही रहेगा। बेस तो 20 ही रहेगा, बस थोड़ा सा हमें समझना है कि हमारे पास बेस 20 में जीरो कितना है? 1। जितने जीरो होते हैं लास्ट में उतनी ही जगह खाली होती है प्रोडक्ट के लिए, गुणनफल के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आओ सीखो। ये 20 से कितना ज्यादा है? 8। ये 20 से कितना ज्यादा है? 7। 8 7 जा, जब आप इन दोनों को इंटू करोगे 8 7 कितना आएगा? 56 आएगा। 56 आएगा। लेकिन हमारे पास जगह कितनी है? सिर्फ एक जगह है, तो हम ये लास्ट डिजिट यहां पर लिखेंगे 6। फिर सर इस 5 का क्या होगा? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जब कार भर जाती है तो बच्चों को गोदी में बिठा लिया जाता है, तो इस बच्चे को आगे आने वालों की गोदी में बिठा दिया जाएगा। अब आगे कौन आएगा? देखो, 28 क्रॉस जाना है, 28 में प्लस कर देना है 7। 28 और 7 कितना होता है? 35 होता है। और 35 को कितना करूंगा मैं?
किससे इंटू करूंगा? 2 से। यही बताया था ना, जो भी ये वैल्यू आएगी इसको 2 से इंटू कर दो। 2 से इंटू कर दूंगा तो कितना बनेगा? 70। अब मैं यहां पर 70 लिखने वाला था, लेकिन ये बच्चा कहने लग गया मुझे भी तो अपनी गोदी में बिठा लो। तो चलो भाई, इसको भी उनकी गोदी में बिठा लेते हैं। तो 35 का डबल 70 हो चुका है। 70 में 5 जोड़ दो, कितना आ गया? 75, 75। लो भाई, ये हमारा आंसर आ गया। सर अपन पहले प्लस कर दे फिर इंटू कर दे? नहीं बेटा, ऐसा मत करना। सर हम पहले प्लस कर दें, 35 में 5 जोड़कर 40 कर दें और फिर डबल कर दें? नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना, क्योंकि मैथ्स हमें बताता है, क्या बताता है मैथ्स, कि पहले इनटू होता है फिर प्लस होता है, गुणा बड़ा होता है किससे? प्लस से। इनटू इज ग्रेटर देन प्लस, ये बात याद रखना। बोर्ड मास पता नहीं कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो मेरे पुराने वीडियो देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, जो आपको हेल्प करेंगे चीजों को समझने में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर मुझे 29 को इंटू करना है 24 से, तो ये 20 से मैंने देखा 9 ज्यादा है, ये 20 से मैंने देखा 4 ज्यादा है। 4 9 36 का 6 लिखूंगा, 3 कैरी करूंगा, क्योंकि 20 में सिर्फ एक जीरो होता है, इसलिए सिर्फ एक डिजिट यहां पर लिखा जा सकता है। उसके बाद 29 को +4 कर दूंगा। सर इस 3 का क्या होगा? कैरी करेंगे बेटा। देखो यहां पर पहले इधर आ जाओ, 29 + 4 कितना होता है? सर 33 होता है। 33 को जब यहां पर लिखने जाओ तो पहले इस 2 से इंटू कर देना, इस 2 से इंटू, आगे इस बेस में जो भी नंबर लिखा हो उससे मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, याद रखो। इस 2 से इंटू कर दो, 33 × 2 कितना हो गया? 66, 66। जब 66 को यहां लिखने जाओगे तो इस बच्चे को गोदी में बिठा देना, 66 + 3 कर देना। कैरी जो होते हैं, जो हासिल होते हैं, वो हमेशा जुड़ते हैं। 9 4 36 का 6 ये है और 3 है, ये 3 प्लस होगा। कैरी किया है ना, हासिल लिया, जुड़ेगा। किस में जुड़ेगा? 33 का डबल 66 + 3 कितना हो जाएगा? 69। आंसर आएगा 696। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है। आइए, क्या सिर्फ ये 20 में लगेगी? नहीं नहीं, 20 में नहीं, 200 में भी लगेगी, 2000 में भी लगेगी, 20,000 में भी लगेगी, 2 लाख में, 20 लाख में, 2 करोड़ में भी लगेगी। भाई कितने भी बड़े कैलकुलेशन आ जाएं, ये सॉल्व होंगे। अगर नहीं हो तो बता देना। आइए समझाता हूं। अगर 200 की हम ट्रिक देखें तो 200 की ट्रिक मतलब 200 के आसपास के सारे नंबर हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या सच में सर? आइए देख लेते हैं क्या जा रहा है भाई हमारा। देखो 204 को इंटू करना है हमें किससे? 205 से। आइए देखिए, 200 से 204 कितना ज्यादा है? 4। 5 कितना ज्यादा है? 5। इंटू कर दो, 4 5 20। अब मैंने पूरा का पूरा 20 लिख दिया। क्यों लिख दिया? कोई मुझे बताएगा? अरे आप में से कोई मुझे बताएगा कि मैंने 20 पूरा का पूरा क्यों लिख दिया? इसलिए लिख दिया क्योंकि इस बार बेस में कितने जीरो हैं? 2। जितने जीरो होते हैं लास्ट में उतनी जगह खाली होती है। जितने जीरो होते हैं लास्ट में उतनी जगह खाली होती है, ये बात आपको याद रखना है। क्लियर है बात? तो मैंने यहां पर दोनों के दोनों डिजिट लिख दिए, 2 डिजिट आ रहे थे, दोनों के दोनों लिख दिए, दोनों जगह खाली थी। आगे बढ़ता हूं। उसके बाद 204 में मैंने 5 जोड़ा, कितना आ गया? 209 आ गया। बस इस 209 को यहां पर लिखने से पहले आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, गुणा करना ना भूलें। मतलब इस 209 को 2 से इंटू करना होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 418, 418। ये है हमारा आंसर। इन नंबर का प्रोडक्ट है हमारा 41,820, 41,820। कैलकुलेट करके देख लेना, कैलकुलेटर आपके पास है। क्या सर बड़े नंबर ही सॉल्व हो सकते हैं? क्या 200 से छोटे भी नंबर सॉल्व हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं भाई। देखो आओ देखो, ये देखो 193 को 192 से इंटू करके बताता हूं मैं आपको। 193 बताओ बेटा, 193 200 से कितना कम है? सर 7 कम है। 192 कितना कम है? सर 8 कम है। 7 8 जा कितना होगा? 56। ऐसे लिख दो 56। उसके बाद 193 में से 8 माइनस करो, कितना आएगा? 185। 193 - 8, पहले प्लस कर रहा था क्योंकि आंखों में प्लस दिख रहा था, और अब माइनस करूंगा क्योंकि आंखों से माइनस दिख रहा है। 193 - 8 कितना होगा? 185। इसको यहां लिखने से पहले किसका इंटू कर दो? किसका इंटू कर दो? 2 से इंटू कर दो। 2 से इंटू कर दिया। 2 × 5 कितना होता है? 10। 1 18 दूनी 36 और 1 कितना? 37। आंसर आया 37,000, 37,056, 37,056। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही। सर सिर्फ बड़े नंबर इंटू हो सकते हैं, सिर्फ छोटे नंबर इंटू हो सकते हैं? नहीं नहीं, एक बड़ा और एक छोटा भी इंटू हो सकता है। आओ समझते हैं, आओ समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर समझते हैं। देखिए ये नंबर है 204 और ये नंबर है 94, 194। एक 200 से ज्यादा और एक 200 से कम है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये 200 से कितना ज्यादा है? 4। ये 200 से कितना कम है? 6।
ये 4 ज्यादा, ये 6 कम है, इनटू कर दो। 6 4 जा 24 आएगा, लेकिन किसका? माइनस का। बेस कितना चल रहा है? 200। जीरो कितने हैं? 2। जगह कितनी खाली होंगी? 2। क्या लगा दो? 0। अगर ये माइनस का है तो माइनस होगा, प्लस तो होगा नहीं। मतलब ऊपर कुछ नहीं जा रहा है तो ऊपर 0 के 0 आ जाएंगे, जगह खाली रह जाएगी। अरे भाई जब कोई नहीं बैठेगा तो जगह खाली रहेगी कि नहीं? रहेगी ना खाली। 4 इंटू 6 24 होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है बच्चों। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूं, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है पहले वो वीडियो देख के आओ, तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ता हूं। उसके बाद ऐसे क्रॉस जाना है। माइनस दिखे तो माइनस, प्लस दिखे तो प्लस कर दो। 204 में से 6 माइनस किया, कितना आ गया? 198 आ गया। 198। 100, अच्छा 198 डायरेक्ट कोई लिख सकता हूं? डायरेक्ट नहीं लिख सकता। 198 आया तो है, लेकिन यहां पर जाने से पहले किसका इंटू होगा? 2 का। ये ध्यान रखें, नहीं गलती हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। 2 का इंटू कर दें, 2 का इंटू कर देते हैं। 198 का डबल 400 में से 4 गया, 396 होगा। 2 8 16 कैरी 1 19 का डबल 38 और 1 39। माइनस कर दो। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, पहला जीरो कितना हो जाता है? फर्स्ट जीरो 10 होता है, उसके आगे वाले सारे 9 बन जाते हैं और ये एक कम हो जाता है। फर्स्ट जीरो 10, आगे वाले सारे 9 और ये नंबर, इनके जीरो के आगे जो नंबर लिखा है वो एक कम हो जाता है, बस बाकी सब सेम रहते हैं। तो बेटा 10 में से 4 गया, बोलो कितना आया? 6। 9 में से 2 गया, बोलो कितना आया? 7। 6 में से 1 कम हो चुका है, क्या बचा? 5। 9 का 9 ही रहेगा और 3 का 3 ही रहेगा। आंसर आएगा 39,576। कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेट करके देख लेना। क्या ये सर ट्रिक सिर्फ 200 या 2000 तक ही लगती है? नहीं भाई, ये सब जगह लगेगी। आओ देखो, आओ देखो। अब मैं सारे क्वेश्चन ना करके एक एक टाइप आपके सामने रख के बता रहा हूं। सारे होंगे इसी तरह से, सारे इसी तरह से सॉल्व होंगे। कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, जैसे कि मेरे सामने 1993 लिखा है, इनटू करना है मुझे 1994 से। तो यहां पर मैं बेस क्या बना लूंगा अपना? 2000 बना लूंगा, क्योंकि ये नंबर किसके पास है? 2000 के पास है। जगह कितनी खाली है? जितने जीरो होते हैं उतनी जगह खाली होती है। कहां पर? कहां खाली होती है? लास्ट में। मतलब लास्ट में हमें कितने डिजिट लिखना है? 3 डिजिट लिखना है। चलो सॉल्व करते हैं। ये नंबर 2000 से कंपेयर कर लो, कितने हैं ये? 7 कम। ये नंबर कितना कम है? 6 कम है। इन दोनों का इंटू कर दो, 6 7 जा 42 आएगा, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस होता है प्लस। तो मैंने यहां पर 42 लिख दिया। एक जगह खाली रह गई, जीरो लगा दो। जितने जीरो होते हैं उतनी जगह खाली होती है लास्ट में, याद रखना, ठीक है? आगे जाते हैं। उसके बाद मैंने 1993 में से 6 माइनस किया तो कितना आया? 1987 आ गया। इस 1987 को यहां लिखने से पहले आगे वाले 2 से इंटू करना ना भूलें। आगे अगर 2 लिखा है तो 2 से इंटू होगा, 3 लिखा है तो 3 से इंटू होगा, 4 लिखा है तो 4 से इंटू होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कर दो, इंटू कर दो 2 से। 2 7 14 कैरी 1, 2 8 16 17 कैरी 1, 19 का डबल 38 और 1 कितना? 39। ये आ गया भाई आंसर। कितना आ गया? 39,74,042। इतने बड़े कैलकुलेशन क्या आप कर पाते? क्या आप मिनट्स में क्या आप सेकंड्स में कर पाते? सेकंड्स में सॉल्व कर रहा हूं मैं, सेकंड्स में। एप्रिशिएशन बनता है, एप्रिशिएशन बनता है। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर दो। फीस दे दो मेरी, फ्री में मत पढ़ो, सब्सक्राइब कर दो चैनल। और जो जिसने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है, लाइक भी कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि भाई कोई टीचर है, कोई सर हैं जो आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया, जोड़ घटाव के जितने भी टाइप्स थे वो सिखाए। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखा रहा हूं, गुणा और भाग सिखा रहा हूं। जितने भी टाइप्स होंगे सब बताऊंगा, फास्ट से फास्ट मेथड बताऊंगा। इतना फास्ट कैलकुलेशन आपका कर दूंगा कि ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशन चुटकियों में करोगे, सेकंड्स में करोगे। यकीन नहीं हो रहा है तो बस इन वीडियो में बने रहो, और जो सिखा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। भैया बिना प्रैक्टिस के कुछ हासिल नहीं होता। हमने बार बार सुना है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप बात? समझिए और सीखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा सा कैलकुलेशन उठाते हैं, बड़ा सा कैलकुलेशन उठाते हैं। ये लिखा है, इतना बड़ा कैलकुलेशन क्या हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं? बस हमें यह पता करना है कि ये नंबर किसके करीब है, इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है। तो आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि इसका जो बेस है ये क्या है? 19,994। ये किसके पास है? 20,000 के पास है। और 20,000 में कितने जीरो हैं? 4। तो लास्ट में कितनी जगह खाली होंगी? 4। चलो कंपेयर करो इसको, या तो ये नंबर कम होगा या ज्यादा होगा। 20,000 से ये दोनों नंबर कम है। कितने कम है? ये कम है 6, और ये कितना कम है? 9। इनका इंटू कर दो बेटा। 9 6 54। कितने डिजिट भरे हो गए? 2। 2 जगह कैसी रह गई? खाली। खाली पर क्या आता है? 0।
बार बार बता रहा हूं, सिखा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 19,994 में से 9 गया, कितना बचेगा? 19,985 बचेगा। इसको आगे वाली संख्या 2 से इंटू करना ना भूलें। इंटू कर दो 2 से। 2 5 10 कैरी कितना 1, 2 8 16 17 कैरी कितना 1, दोनों 18 और 1 19, दोनों 18 और 1 19, और 2 1 कम 2 और 1 3। आंसर आ चुका है। कैलकुलेट कर लेना अपने कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर फट जाएंगे, लेकिन हमारे आंसर ऐसे तो आ जाएंगे बेचारे, कैलकुलेटर एक समय पर रोने लग जाएगा कि भैया इतने बड़े कैलकुलेशन मैं नहीं कर पा रहा जितने बड़े कैलकुलेशन आपके सर ने कर दी। यकीन नहीं आ रहा कैलकुलेटर पे? अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे दूंगा, करके देखना, कैलकुलेटर कहेगा मुझे माफ कर दो, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप वो सारे कैलकुलेशन सीखोगे और सेकंड्स में करना सीखोगे। हर चीज सिखा दूंगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, गुणा और भाग की सारी शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा, समझा दूंगा। बस साथ देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वीडियोस लाइन से देखने पड़ेंगे। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि हम 200 के, 20 के, 200 के, 2000 के कैलकुलेशन भी करना सीख गए हैं। ऐसे ही हम 30, 300 और 3000 के कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसे ही हम 40, 400, 4000 के कैलकुलेशन कर सकते हैं और तमाम कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक आध एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है 2992 और 2998, ठीक है? ये नंबर अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसको कैलकुलेट करो तो कर दोगे? अब बिल्कुल कर दोगे। बस आपको ध्यान देना है कि ये नंबर ऐसा कौन सा बेस है, ऐसा कौन सी संख्या जिसके करीब है। बताओ ये किसके करीब है? तो आप कहेंगे सर ये नंबर जो है ये 3000 के करीब है। ये संख्या बेटा 3000 के, इतना तो पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई इंसान 2992 पर पहुंचने के बाद ये कह दे कि ये 2000 के ज्यादा पास है, 3000 के नहीं है। ये 2000 के पास नहीं है, किसके ज्यादा पास है? 3000 के। ये तो पता आज चलता है ना, समझ में आता है ना ये बात। आओ देखो, 3000 से कंपेयर करना, या तो नंबर ज्यादा मिलेगा प्लस में लिखना, कम मिलेगा तो किस में लिखना? माइनस में। अच्छा 3000 में जीरो कितने हैं? 3, मतलब लास्ट में कितनी जगह खाली होगी? 3 खाली होंगी। आओ सॉल्व करते हैं। 3000 से ये 8 कम है, 3000 से ये 2 कम है, इनका इंटू कर दो। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। 8 दूनी 16, 8 2 16 मैंने लिख दिया। एक जगह सर खाली रह गई, जीरो लगा दो। खाली रह गई, जीरो लगा दो। उसके बाद ऐसे क्रॉस आना है, क्रॉस आना है, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस कर देना है। तो 2992 में से 2 गया, कितना आ गया? 2990। इस नंबर को यहां पर लिखने से पहले आगे की जो भी संख्या है उससे इंटू करना ना भूलें। इस नंबर को यहां पर लिखने से पहले आगे वाली संख्या, आगे वाले नंबर को यहां लिखने से पहले, आगे लिखने से पहले आगे वाली संख्या से इंटू करना ना भूलें। मतलब इस संख्या को 3 से इंटू करना है। 3030 ही होगा। 3 9 27 का 7, 2 कैरी। 3 9 27 और 2 29, कैरी कितना? 2। 3 2 6 और 2 कितना होता है? 8। आंसर आ गया, आंसर आ चुका है। ऐसे सारे कैलकुलेशन कर सकते हो। सिर्फ 3000 ही नहीं, 4000, 3 लाख, 4 लाख, 4 करोड़, कितने भी बड़े कैलकुलेशन आ जाए, ये मेथड नहीं बदलेगा। सिखाया कहां से था? 10 से सिखाया था। और लेके कहां आ गया हूं? 3000 पर लेके आऊं, 3 लाख, 3 करोड़ पर भी ले जाऊंगा। कैलकुलेशन ऐसे होंगे। समझ में आ गई कहानी? समझ में आ गया? कर लोगे सारे क्वेश्चन अपने हिसाब से, या एक आध और करवा दूं? एक आध और करवा दूं? कोई और बड़ा करवा दूं? आओ करवा देता हूं, आओ करवा देता हूं। लो सीखो। तो इस बार मैंने उठा लिया ये 3998 इंटू 3990, ये उठा लिया मैं। ये नंबर बताओ किसके पास में? ये नंबर किसके पास में? 39,989, 39,990 किसके करीब है? तो आप सब कहेंगे सर ये तो 40,000 के पास में है ना बेटा? 40,000 के पास में। 40,000 में कितने जीरो होते हैं सर? 4 जीरो होते हैं। तो लास्ट में कितनी जगह खाली हो जाएंगी? 4। 40,000 से नंबर बड़ा होगा तो प्लस में लिखना है, छोटा होगा तो माइनस में लिखना है। क्या ये नंबर छोटे हैं? हाँ सर छोटे हैं। कितना कम है? ये कितना कम है सर? ये 11 कम है। ये कितना कम है सर? ये 10 कम है। इतना ही कम है ना भाई, इनका इंटू कर दो। 11 10 11 धाम कितना होता है? 110। माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है? माइनस इंटू माइनस प्लस। कितने कितने डिजिट खाली, कितनी जगह खाली थी? 4। कितनी भर गई? 3। एक खाली है, जीरो लगा दो। अगर खाली है तो जीरो लगा दो। ये जीरो पीछे मत लगाना, नहीं तो 110 1100 हो जाएगा। लगा के देख लो। 110 को अगर तुम आगे लिखो और जीरो पीछे लगाओ तो 110 110 नहीं रहा, कितना हो गया? 111, जो कि गलत है। गलत है ना? तो यहां पर सिर्फ 110 लिखेंगे, जीरो आगे लगाएंगे, हमेशा जीरो आगे लगाएं, ठीक है? उसके बाद ऐसे जाएंगे,
क्रॉस जाएंगे, माइनस कर देंगे। 39,989 में से 10 माइनस हुआ तो कितना आया? 39,979। 10 कम हो गया भाई, ये आ गया 89। 10 में कम होकर कितना बचा? 79। इस नंबर को ऊपर लिखने से पहले आगे वाली जो भी संख्या हो उससे इंटू करना ना भूलें, नहीं तो पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। 4 से इंटू कर दें, आगे लिखी संख्या को आगे वाले 4 से, 3 से, जो भी हो वहां पर उससे इंटू कर दें, सही आंसर आएगा। तो 4 से इंटू किया मैंने इसको, 4 से इंटू, 4 9 30, 6 का 6, कैरी कितना? 3, 4 7 28 और 3 कितना? 31, कैरी कितना? 3, 4 9 36 और 3 39, 4 9 36 और 3 39, 4 3 12 और 3 कितना? 15। आंसर आ चुका है। कैलकुलेट कर लेना मोबाइल से। अरे कैलकुलेट करके बता देता हूं यार, लो अभी कैलकुलेट करके बता देता हूं कितना था, आपके सामने कैलकुलेट करके दिखाता हूं कितना था। 3,999,998, यही था 89, ये था ना 89, लो 89 इंटू कितना था? 3,999,0, यही था ना। आंसर आएगा 1599,160,110। देखो 1599,160,110 आया ना। ये देखो भाई, देख लो अच्छे से, देख लो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है? कंफर्म हो गई बात? आपके पास भी मोबाइल है, चेक कर लेना। चेक, अच्छा ये तो बंद हो गया था, चेक कर लो, कोई नंबर तो आगे पीछे नहीं किया, सेम आंसर है, करके देख लेना। और अगर ये वीडियो बेनिफिशियल हो रहे हैं, आपको कुछ फायदा दे रहे हैं, तो भाई लाइक वाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो अपने चैनल को, आपका ही चैनल है ना। फीस है इसकी, फीस क्या है? फीस सब्सक्रिप्शन फीस है, सब्सक्राइब कर लो, फीस दे दी। इतनी आसान सी फीस नहीं दोगे, फ्री में पढ़ोगे? नहीं बच्चों, गलत बात है, फीस दो। शेयर करो पूरी दुनिया में, शेयर करो अपने दोस्तों को, समझाओ कि देखो ये कैलकुलेशन हम ऐसे करते हैं। अरे दिखाओ अपने दोस्तों को कि हिम्मत हो तो करके बता सेकंड्स में, और फिर बताओ उसको कि देख हम कहां से सीख रहे हैं, कोई है जो हमें बहुत अच्छा सिखा रहा है, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा है। और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप मुझसे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।